नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे सिविल लाइन थाना क्षेत्र की, जहां दिन दहाड़े अधिवक्ता की गोली मारकर हुई हत्या के बाद वकीलों ने किया चक्का जाम। साथ ही जानेंगे कि एबीवीपी के छात्रों ने क्यों फूंका राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के वीसी का पुतला। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। अलीगढ़ में सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। इसकी सूचना जैसे ही अधिवक्ताओं को हुई तो उनके द्वारा जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। अधिवक्ताओं के द्वारा मांग की गई कि अगर जल्द ही आरोपियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो उनके द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र से है, जहाँ डेंटल कॉलेज के सामने एक अधिवक्ता मुबीस खान की कुछ अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की सूचना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मौके पर एसएसपी सहित अन्य स्थानों की पुलिस पहुंच गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। वहीं जैसे ही अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या करने की सूचना अन्य अधिवक्ताओं को मिली तो उनके द्वारा कोर्ट परिसर के बाहर जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। अधिवक्ताओं का कहना है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं से संबंध में अधिवक्ताओं सहित एसएसपी कलानिधि नैथानी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? अरे सेक्रेटरी भी आ गए। मेरा नाम संतोष कुमार वशिष्ठ। ये बताइए किस चीज को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या बात क्या? हमारे एक जवान साथी जो 2022 का रजिस्टर्ड एडवोकेट है, उसकी कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। वो सुबह घर से निकल के कचहरी आ रहे थे, रास्ते में बदमाशों ने हत्या कर दी, उनकी डेथ। अब क्या मांगे आप लोग? हमारी मांग है कि हत्यारों को गिरफ्तार करो और उसके परिवार को 50 लाख रुपया दो और उसको एक नौकरी दो। क्या नाम है आपका? प्रोटेक्शन। मेरा नाम संतोष वशिष्ठ एडवोकेट, अलीगढ़ बार एसोसिएशन का अध्यक्ष। गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। अभी हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हत्यारों को गिरफ्तार करने में अगर देरी होती है किसी तरह तो हम निश्चित रूप से तालाबंदी हड़ताल करेंगे और उत्तर प्रदेश लेवल पर ही नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान में हड़ताल करेंगे, आंदोलन का रूप दे देंगे। और आगे हड़ताल जो है, अगर आवश्यकता होती है तालाबंदी तो हम तालाबंदी भी करेंगे। किस चीज को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए, बुलडोजर चलवाने के लिए। और बाबा नहीं, हमारा बाबा से मांग है हमारी कि हत्यारों के गिरफ्तार करने के बाद तुरंत एक अधिवक्ता की हत्या हुई है, अब्दुल मोगीज जी, और बिल्कुल युवा अधिवक्ता जिसकी हत्या हुई है। किन लोगों ने हत्या की है? अब हत्यारों को तो प्रशासन बताया, बदमाशों के द्वारा हुई है। अब हमारी मांग ये है कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और मृतक आश्रित को कम से कम 50 लाख रुपए दिए जाए। ये एक व्यक्ति हैं अब्दुल मुगीस पुत्र अब्दुल वहीद, जमालपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, थाना सिविल लाइंस अलीगढ़। इनको किसी के द्वारा गोली मारने की सूचना प्राप्त हुई थी। एक आम रास्ता है जो कि यूनिवर्सिटी के से लगा हुआ है और यहाँ से बताया गया है, जो भी घटनास्थल का मुआयना हम लोगों ने किया डेंटल कॉलेज के सामने, तो इनको तत्काल यहाँ जेएनएमसी लाया गया, जहाँ पर इनका इलाज के दौरान बताया गया है कि मृत्यु हो गई है। इसमें इनके भाई से हम लोगों की वार्ता हुई है, अब्दुल मुबीन। हाँ, इनके भाई ने बताया कि ये कुछ साल पहले तक जो है प्रॉपर्टी का काम करते थे और रंजिश का इन्होंने मतलब एक हिंट किया है, लेकिन सभी पहलुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जल्द ही जो आरोपी हैं इनको हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। और जैसा कि इनके भाई ने बताया, कुछ साल पहले तक प्रॉपर्टी का काम करते थे, हाल फिलहाल में ये वकालत भी कर रहे हैं। और इनके जो भी तथ्य सामने आते हैं, सीसीटीवी कैमरा देखे जा रहे हैं और टीम गठित कर दी गई है। जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा और अभियुक्त के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के वीसी का पुतला दहन किया गया, जिसको लेकर पुलिस ने छात्रों से मारपीट करने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित छात्रों के द्वारा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि उनके द्वारा छात्र हित की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिन भी उनके द्वारा वीसी कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर मांग पत्र दिया गया था, लेकिन लंबे समय से आज तक कोई मांग पूरी नहीं हुई है। यही कारण है कि उनके द्वारा वीसी के खिलाफ
प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया गया था, जिसमें पुलिस के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों का और क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला दहन किया है। पूर्व में जैसे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने करीब 16 तारीख को पुतला दहन कर अपनी समस्याओं को विश्वविद्यालय से अवगत कराया था, जिसके बाद 21 अप्रैल को करीब विश्वविद्यालय कैंपस जो अस्थायी कार्यालय है, जिसमें 6 घंटे विरोध प्रदर्शन, आप सभी को जैसे पता होगा, बिना बिजली के करीब 8 छात्राएँ उस आंदोलन में बेहोश हुई थी, जो कि दीनदयाल उपाध्याय मलकान सिंह में भर्ती कराई गई थी। उसी के निमित्त हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था कि आपकी विभिन्न समस्याएं, 5 समस्याएं लेकर हम गए थे विश्वविद्यालय, जिनको 1 हफ्ते का समय देकर हमको वहां से आश्वासन देकर ये हमारा धरना समाप्त कराया था। एडीएम सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट के आश्वासन पर हम वहां से हटे थे। लेकिन 1 हफ्ते से ज़्यादा, आज 21 अप्रैल से आज 8 अगस्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी मांगों पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, ना कोई कमेटी बनाकर बैठक की गई है। हमारा सिर्फ विरोध इतना है, जो प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बीच प्रवेश प्रक्रिया में जो छात्रों की सीटें कम कर दी गई, कहीं मेरिट सूची जारी होने के बाद सीटें कम की गई, उसका विरोध है कि इस वर्ष यथावस्थ स्थिति रखी जाए। जो सीटें पहले 2022-23 में थी, वही इस बार रखी जाए। आगे के सत्र में आप अपनी नई योजना के साथ ये कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस सत्र में सीट इतनी रखी जाए। अलीगढ़ पुलिस का आज क्या रवैया रहा है? हम एक संवैधानिक तरीके से अपना पुतला दहन करने आए थे, जिसमें कि अलीगढ़ यहाँ के गांधी पार्क पुलिस चौकी की फोर्स ने हमारे साथ मारपीट की, हमारे कार्यकर्ताओं को धक्का मुक्की भी की उनके साथ। एक बदसलूकी हम छात्रों के साथ किए। हम छात्र अपने अधिकार को लिए, अपनी मांगों के लिए हम यहाँ आए थे। ना हमारी कोई पर्सनल मांगे थी, ना कुछ था। हमारी ये छात्र शक्ति की एक प्रमुख मांगे थी, जिनको लेकर हम यहाँ आए थे। आज पुलिस द्वारा बदसलूकी हमारे साथ की गई है। तो कहाँ पर पुतला फूका आपने? हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति का पुतला डीएस कॉलेज पे फूका गया है। एक पुतला जो कि हमारा पुलिस ने छीना-छानी में खराब हो गया था, हमने पुनः पूर्व योजना के तहत 2 पुतले बना के रखे थे, जो दूसरा पुतला हमने कैंपस के अंदर फूक दिया है। मेरा पूर्ण यादव धर्म समाज महाविद्यालय कॉलेज इकाई अध्यक्ष हूँ मैं। आज किस तरह का आपने ये कार्यक्रम किया? क्या जैसा कि पूर्व में हमने कुलपति का घेराव किया था, 6 घंटे उसको बंधक बना के रखा था। हमारी मांगे थी कि जो भी 20 सत्र में सीटें कम हुई हैं, उनको पुनः दोबारा से इसी सत्र में चालू किया जाए, लेकिन कुलपति ने हमारी बातों को नकारते हुए कोई भी सुनवाई नहीं की। 15 दिन हो गए, 15 दिन से हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं हुआ। इसी क्रम में आज हमने महेंद्र प्रताप कुलपति का पुतला फूका है धर्म समाज महाविद्यालय में। हमारी सिर्फ यही मांगे हैं कि जो 20 सत्र में सीटें कम हुई थी, पुनः उनको उसी रूप से दोबारा से एडमिशन किए जाएँ, जिससे जो गरीब बच्चे हैं, उन बच्चों का भविष्य खराब ना हो। पूर्व में बहुत बच्चों के एडमिशन हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन सीटें बीच में कम होने के कारण उन बच्चों की महाविद्यालय स्तर से फीस वापस की जा रही है। हम ऐसे छात्रों का भविष्य बेकार नहीं होने देंगे। हम अभी पूर्व में आंदोलन किया था, आंदोलन अब किया है, हम पुनः भी आंदोलन करेंगे। अगर हमारी मांगें 2 दिन के अंदर नहीं मांगी गई, हम पुनः दोबारा से एक बार बड़ा आंदोलन करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।